जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक हनुमान जी का और बहुत बढ़िया चमत्कारी अनुभव लेकर के आया हूं, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि हनुमान जी ने ये जो दूसरा कोरोना आया था ना, दूसरा वाला जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गए थे और लोग कितने मर रहे थे, उसमें हनुमान जी ने अपने भक्त के हस्बैंड की कितनी हेल्प की, कितना मदद से उनको ठीक किया और उनमें उनकी बाद में भी हेल्प की। तो हम ये बताते हैं आपको इस अनुभव के साथ। और आप शुरू करते हैं जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। हाँ, तो बात यूँ है कि एक बहन है, ठीक है, उन्होंने मेरे को ये अनुभव लिखा है, तो वो बता रहा हूँ मैं। उनके हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे, इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे। कोरोना जो सेकंड वाला आया था, ऑक्सीजन की कमी वाला, जो सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे लोगों के पास, वो तो मेरठ अस्पताल में वो उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और नहीं तो इनकी मौत भी हो सकती है और एडमिट करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और ऐसे घड़ी में आप संकट मोचन को याद ना करो तो कैसा होगा। तो इनके जो गुरुजी हैं वो बालाजी के भक्त हैं। इन्होंने, ये लेडीज़ का अनुभव लेडीज़ ही बता रही हैं, समझ लीजिए अनुभव, हनुमान जी की बहन समझ लीजिए, इन्होंने बड़ा भाई बना हुआ उनको। तो इन्होंने अपने गुरुजी से बोला कि हनुमान जी महाराज, बालाजी के जो भगत जी हैं, उनसे कि मेरे हस्बैंड को एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं और कोरोना हो गया है और वो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, कह रहे हैं एडमिट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। तो उनके गुरुजी ने बोला कि बिल्कुल एडमिट मत करना, घर लेके पहुँचो, और घर लेके पहुँचोगे, उन्होंने बोला घर लेके पहुँचो और एडमिट मत करना। तो इन्होंने ऐसे ही किया, ये अपने घर लेके पहुँचे उनको और एडमिट नहीं किया उनके हस्बैंड को उन्होंने, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतज़ाम किया। और उन्होंने हनुमान जी से विनती की और हनुमान जी की पूजा कराई। और उसके बाद इनके हस्बैंड को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए ही आराम पड़ता चला गया, और आराम ऐसा पड़ा कि वो बिल्कुल ठीक ही हो गए। ऐसा चमत्कारी तरीके से जो सेकंड वाला कोरोना आया था ना, उससे वो ऐसे बच गए, जहाँ उनको ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन था, सिलेंडर लगाने की नौबत आई थी, और वो बच गए। तो हनुमान जी महाराज ही ऐसा काम चमत्कार कर सकते हैं। अब इन्होंने अपना इसी में एक और अनुभव बताया। इन्होंने दो अनुभव बताए। एक तो ये था जो मैंने बताया, और इन्होंने एक और अनुभव बताया कि जब ये हाइडल कॉलोनी में रहने गए थे, ये इनके हस्बैंड और बच्चा, ठीक है, तो वहाँ पर जब नए घर में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पर फ्लैट टाइप में ही था। तो वहाँ पे इनके जो बच्चा था ना, वो बताता था। थोड़ा सा आपको लगेगा कि कितना भयंकर है, और मुझे भी लगा था भयंकर अनुभव, ये जो डरावना अनुभव है। तो इनका जो बच्चा था ना, उनको कोई आता था सपने में, हकीकत में, और उनको बच्चे से बोलता था कि मैं तेरी मम्मी को मार दूंगा, या तू अपनी मम्मी को मार, ऐसे बोलता था वो। अब ये अपनी मम्मी को बताते थे, यानी कि इनको बताते थे। तो इनकी मम्मी को लगता था ऐसे ही, बच्चा ऐसे डर जाता है, फिल्म देख लेता है, जैसे घबरा जाता है या फिर ऐसे ही बोल रहा होगा, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उनकी मम्मी को 2-3 बार उस बच्चे ने ऐसे ही बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को एक जोकर की तरह दिखता है। भाई डरावना चेहरा होगा, वो बच्चे को जोकर जैसा लगा कि मम्मी जोकर की तरह दिखता है, वो मुझसे बोलता है कि अपनी मम्मी को मार, नहीं तो मैं मार दूंगा, ऐसे बोलता है। तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा सीरियस तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कौन कहता है? कि मम्मी वो जो कहता है ना, वो इस दीवार से निकलता है, इस दीवार में घुस जाता है, फिर इस दीवार से निकलता है, इस दीवार में घुस जाता है। उसकी मम्मी थोड़ा सा टेंस भी हुई कि हाँ, प्रॉब्लम वाली बात तो है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं गौर करती हूँ। इन्होंने अपने हस्बैंड से बोला, हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया। 2-3 दिन लगातार इनके साथ ऐसा हुआ कि घर में गैस अपने आप जल गई। समझ रहे हो, जो गैस होता है ना, चूल्हा होता है, वो गैस अपने आप जल गई। और इनकी वाइफ ने जब देखा कि शायद मैं बच्चे को नहला रही थी, शायद गलती से मैं ही चालू छुड़वाई होंगी, तो दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीनों दिन ऐसा हुआ। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, अपने हस्बैंड ने इग्नोर किया कि चले तुमसे रह गया होगा, तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा, काम वाम में, या बच्चे की तरफ ध्यान रखती हो, तो तुम ध्यान नहीं दे पाई होंगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब एक समय ऐसा आया कि वो जो इनको मारने के लिए बोल रहा था इनसे, बेटे से, वो इनके ऊपर शरीर के अंदर आ गया, और उसने जो तांडव मचाया भैया घर में इनके, कि ये मेरा घर है, इसे छोड़ के चले जाओ, और नहीं तो मैं तुम्हें किसी को जीने नहीं दूंगा, सबको मार दूंगा, इस तरीके से उन्होंने बोला। अब ये इनके हस्बैंड को सब यकीन आ गया कि भाई मेरी वाइफ बोलती थी, सच बोलती थी।
और मेरा बेटा बोलता था, सच बोलता था, मैं ही इग्नोर कर देता था, क्योंकि हस्बैंड क्या होता है ड्यूटी पे गए हुए होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो वो डर गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है भैया, इनका घर है, जिसका भी घर है, हम घर खाली कर देते हैं। इन्होंने अपना घर रात के 12 बजे ही, ये जब घटना घटी रात के 12 बजे पैक कर लिया कि सुबह जाना है हमें। सुबह पैकिंग करके सुबह सामान पैक करके चले गए, बात ख़त्म। इन्होंने कहा बात ख़त्म करा, छुट्टी, हमें नहीं मतलब कोई भी। अच्छा, बात यहीं तक ख़त्म हो जाती तो अच्छा था। इन्होंने जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने पूछताछ भी करी कि भाई क्या था इस घर में, क्या था। तो किसी आस पड़ोस वालों ने बताया कि कोई फांसी लगा के मर गया था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने घर छोड़ दिया, छुट्टी जिसका होगा वो रहेगा। अब बात यहाँ ख़त्म होती तो सही थी, लेकिन जब ये अपने घर पहुँचे हैं ना, दूसरे जगह जहाँ पर रहने गए हैं, वो इनके पीछे वहाँ भी पहुँच गया, इनकी वाइफ के ऊपर। सेम उसने रात को उठ कर चीखती थी तेज तेज और रोती थी कि मैं मार दूँगी, मैं ले जाऊँगी इसको, मैं ले जाऊँगी, मार दूँगी, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति थी। अब इनके हस्बैंड ने और इन्होंने, जब इनको होश आया, अपने हनुमान जी के भगत जी तो थे, उनसे बात की, उन्होंने उपाय बताया, पूजा बताई, और इस तरह से कोई उनको उतारा टाइप का कुछ होता है, जो भी उनका तरीका होगा वो उन्होंने किया। और वो करने के बाद का दिन है और आज का दिन है, अब तक ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद से इन्होंने हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू कर दी कि अब मैं हनुमान जी की भक्ति करूँगी, हनुमान जी को भाई बन के उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। और उसके बाद से आज तक इनकी फैमिली और ये बिल्कुल खुश है, और वो दोबारा लौट के नहीं आया जो भी था। हनुमान जी महाराज में इतनी शक्ति है तो आप सबको पता ही है, ऐसा गदा मारा होगा ना उसको, वो भूल गया होगा कहाँ पर है क्या है। तो ऐसी घटना इनके साथ घटी, तो इन्होंने लिख के भेजा, तो मैंने कहा मैं आप सबको बताऊँगा कि ये भी एक अनुभव ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है कोरोना काल का। और ऐसे भी प्रेत होता है जो घर में, आप घर खाली करके चले जाओ तो आपके पीछे पीछे चला जाता है, पता है। तो इसलिए जब आपके सामने ऐसी कोई चीज़ टकरा जाए तो उससे लड़ो, नहीं तो वो तुम्हारे पीछे छोड़ेगी नहीं। ठीक है, आपको अनुभव कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।